हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का अपने इस लर्निंग सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का जो सेशन लेके मैं आया हूं रीजनिंग का सेशन है, जो कि रीजनिंग के पार्ट पे हम बात करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग, जिसे हम क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आपको बता रखा है। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस रीजनिंग का सेशन ना देखा होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आप रीजनिंग के फोल्डर में क्लिक करिएगा तो आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जो कि डिस्कस किया मैंने, उसका 2 पार्ट प्रोवाइड किया है। पार्ट 1 में मैंने रूल बताया है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, अप्रोच बताया है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया है और कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया है। पार्ट 2 में मैंने रूल के साथ साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका लॉजिकल रीजनिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, रेलवे की बात कर ले हम, बैंक की बात कर ले हम, एसएससी की बात कर ले हम और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की बात कर ले हम, लेखपाल या वीडियो, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि हमें तो लगता है कि हाँ एग्जैक्टली ये सही हो जाए, ये सही होगा, बट वैसा होता नहीं है। तो अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हैं। क्योंकि मैं जब क्लासेस लेता हूं, क्लास में होता हूं, तो कैंडिडेट का क्वेरी होता है, सर आप कुछ तरीका बताइए, कुछ अप्रोच बताइए। हालांकि मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है, बट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो भी और कैंडिडेट मेरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं जो ये सेशन हमसे नहीं ले पाए हैं, मेरा क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो भी क्लास को अवेल कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा और फटाफट क्या करिए, अगर अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें। जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है जो है क्लिक कर दें, और अगर आपका मन हो तो आप जो बेल आइकन है उस पर आप अगर प्रेस करेंगे तो जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करूँगा उसका आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप अपडेट होंगे। और बाकी अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मैं और मोटिवेट होऊंगा और अच्छे सेशन यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना। खैर चलिए, ये तो एक बात था जो भी मुझे जो लोग कहते हैं वही मैं भी यहाँ पे कह रहा हूँ, अलग कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए खैर, तो आज का जो हमारा सेशन है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट का। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट का सर इससे पहले मैंने एक सेशन लिया है जिसमें मैंने डिस्कस किया है रूल, ट्रिक या शॉर्टकट ट्रिक्स कह सकते हो, अप्रोच, क्वेश्चंस को क्या क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा जो आर्गुमेंट होता है। मैंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड सेकेंड वन इज वीक आर्गुमेंट। यानी कि एक मजबूत जो है तर्क होता है और एक कमजोर तर्क होता है। मजबूत तर्क क्यों होता है मैंने उस सेशन में बताया है, तो जिन लोगों ने ना देखा हो, मेरे ऊपर आई का बटन भी दिख रहा है, वहां से आप जो है क्लिक करके चीजें जो है लेक्चर अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके भी लेक्चर को अवेल कर सकते हैं, सब कुछ बताया है। तो खैर चलिए मैं शुरू करता हूं आज का सेशन। और आपके सामने स्लाइड में दिख रहा है, तो पहले मैं आपको बता दूं जो नट सेल में जिन लोगों ने वो लेक्चर अटेंड ना किया हो, जान लीजिए आप लोग। आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट में आपके सामने कथन दिया होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है, उस यानी कथन एज अ प्रॉब्लम होता है। वो जो कथन होता है वो एक समस्या होती है, क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कहते हो उसमें यस या नो में आंसर देते हो। यस ऐसा होना चाहिए तो उसका वैलिड रीजन देते हो, प्रूफ देते हो, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों आप यस बोल रहे हो। अगर बोल रहे हो नहीं होना चाहिए, नो, देन व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आप क्यों नो बोल रहे हो। तो ये चीजें आपको वहां पे ध्यान देना होता है, के साथ देंगे, वैलिड रीजन होना चाहिए, जैसा कि आपके सामने स्लाइड में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है, मैंने कहा कि आर्गुमेंट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड सेकंड वन इज वीक आर्गुमेंट। यानी कि मजबूत होता है और एक कमजोर होता है। मजबूत क्यों होता है, कमजोर क्यों होता है, ये मैंने उस क्लास में बता रखा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब ट्रू की बात कर रहा है और जो वीक होगा मतलब फॉल्स की बात कर रहा है। तो ऑप्शन किस तरह मिलेंगे आपके सामने, इफ ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, यदि केवल जो कथन जो तर्क है वो पहला मजबूत है, या इफ ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, जो तर्क है केवल सेकंड सही है ना, तो यानी मजबूत है। तो इस तरह से हमारे सामने या तो फर्स्ट या तो सेकंड मजबूत है, या तो दोनों मजबूत हैं इस तरह से, या फर्स्ट सेकंड दोनों मजबूत नहीं है, दोनों मतलब क्या है, वीक हैं। तो जो भी आप दे रहे हो वैलिड प्रूफ के साथ देना होता है, जो भी आंसर आप दे रहे हो। ठीक है ना। रूल की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो रूल बता रखा है उस सेशन में, स्ट्रॉन्ग कब होगा कोई आर्गुमेंट और वीक कब होगा। तो आप पहले उस क्लास को जरूर अवेल करिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को अवेल करिए। ठीक है ना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है स्लाइड पे, बात करें, क्या राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कहा था ना प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टेटमेंट रहेगा। शुड पॉलिटिकल पार्टीज बी बैंड, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट है। अगर हम लोग बात करें आर्गुमेंट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ यस, यस क्यों यस,
नो तो क्यों नो, बात वही है। इट इज़ नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियंस, यानी कि हाँ राजनेताओं को सबक सिखाना जरूरी है, हाँ वाला बंदा बोल रहा है। अगला कह रहा है नो नहीं, इट विल लीड टू द एंड ऑफ डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र के को जो है अंत की ओर ले जाएगा, जो डेमोक्रेसी है वो अंत की ओर चली जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा तो नो वाले का कहना है। तो इसमें से व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट मतलब कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा, अदरवाइज कोई स्ट्रांग नहीं होगा। और जो भी आप देंगे तो वो आप रीजन आपको देंगे, वैलिड रीजन देंगे, प्रूफ देंगे। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा विद फुल एक्सप्लेनेशन कि अगर मजबूत है तो क्यों मजबूत है, कमजोर है तो क्यों कमजोर है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ आपने कितना सही किया है, ठीक है ना, जिससे आप अपने आप को जो है क्या कर सकते हो, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका एग्जैक्टली लेवल क्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा नन स्ट्रांग होगा, मतलब नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड स्ट्रांग। क्यों भैया, इसका रीजन क्या है, कह रहा है क्या राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। चलो एक प्रॉब्लम है, हम इसे चेक करते हैं। यस वाला बंदा बोल रहा है हाँ राजनेताओं को सबक सिखाना जरूरी है। चलो अच्छी बात है, राजनेताओं को सबक सिखाना जरूरी है, तो उसके लिए क्या आप सोचिए, क्या आप इतनी बड़ी, मैंने कहा था ना कि प्रॉब्लम छोटी हो और आप बड़ा स्टेप ले रहे हो, प्रॉब्लम बड़ा हो और आप छोटा स्टेप ले रहे हो। जैसे मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम है वो हाथी जैसी है, बड़ी है, और आप सुई लेके पहुंच गए मारने के लिए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम छोटी सी मच्छर जैसी है और आप तलवार लेके पहुंच गए, तो सूट कर रहा है नहीं कर रहा है ना, मतलब शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस तो नहीं है ना, संतुलन है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, मतलब एक ये कथन है और तर्क में बोला जा रहा है कि क्योंकि राजनेताओं को सबक सिखाना जरूरी है। तो भैया राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी ही बैन कर दोगे, पॉलिटिकल पार्टीज ही बैन कर दोगे। सोचो ये फेवर में नहीं है, ये अगेंस्ट में है, मतलब सपोर्ट, ये कोई वैलिड बात ही नहीं है। सोचो जो मैंने 4 गुरु मंत्रा दिया था कि पहले नज़र में आप पास करोगे, सेकंड लॉजिकली फॉलो होना चाहिए, ये मैंने बताया था। क्या आपको जो आपने लॉजिकली फॉलो कराया है वाकई में ऐसा होता है, आप सपने में तो नहीं हो। और अगर नेक्स्ट मैंने बताया था चौथा गुरु मंत्र बताया था आपको कि शुड बी बैलेंस्ड, मतलब प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक प्रॉब्लम है, सबको डेकोरम या सबको जो है डिसिप्लिन में लाना है, पूरे जितने भी नागरिक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया की बात कर ले हम, तो ये हुआ कि हाँ सारे नागरिक को क्या करनी चाहिए कि आर्मी या फोर्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो सोचो कि डिसिप्लिन में लाने के लिए क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा स्टेप लेना चाहिए, सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए? तो छोटा सा काम डिसिप्लिन में आप किसी भी और तरीके से डिसिप्लिन में ला सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सारे जितने भी सिटीजन है सबको आर्मी की ट्रेनिंग, मतलब एक बहुत बड़ा स्टेप है, तो ये सूट नहीं कर रहा है, बैलेंस नहीं है, समझिए आप। तो ऐसे यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को बैन कर दो, चलो ठीक है एक बात सोचो आप, लेकिन क्या इसलिए कि राजनेताओं को सबक सिखाना जरूरी है इसलिए ये जो है फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपका वीक हो जाएगा। समझ गए ना क्यों वीक हो जाएगा? क्योंकि शुड बी बैलेंस्ड, प्रॉपर बैलेंस नहीं है, प्रॉब्लम छोटी सी है और आप पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर रहे हो, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट है आपका, आई होप क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। यह लोकतंत्र के अंत की ओर ले जाएगा, काहे को भैया, मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या लोकतंत्र के, हमारे यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रावधान भी है, आप निर्दल भी चुनाव लड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हो, किसी पार्टी से आप हो तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपको पता होगा अच्छे से, लोग निर्दल भी चुनाव लड़ते हैं। तो भाई इंडिविजुअल लोग इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लोग इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये भी सूट नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, स्ट्रांग नहीं होगा, ये भी आपका तर्क कमजोर है, सशक्त नहीं है, मजबूत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ने क्यों बताया, ठीक है, सर ने क्या रीजन दिया और रीजन जो है वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे बोथ यानी कि नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड स्ट्रांग, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करें। शुड गर्ल्स लर्न आर्ट्स लाइक जूडो एंड कराटे, क्या लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कलाएं सीखनी चाहिए? ये आपका एक कथन है, आप इसको चेक करो, आप आर्गुमेंट्स क्या दिया हुआ है। नो दे विल ग्रेस, मतलब वो अपनी स्त्रीत्व खो देंगे, मतलब जो गर्ल्स हैं वो अपनी जो स्त्रीत्व है वो खो देंगे, ठीक है। देखते हैं, यस इट विल इनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम रफ एंड रफियंस, मतलब हाँ यह उन्हें बदमाशों और रफियों से खुद का बचाव करने में सक्षम करेगा, यह आपका है हाँ वाला। तो व्हाट विल बी
फॉलो मतलब क्या अकॉर्डिंग टू यू, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर देखूंगा कमेंट आपका, ठीक है, रिस्पॉन्स भी करूंगा वहां पे। चलिए तो चलिए बात करते हैं आपसे, क्या लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कलाएं सीखनी चाहिए? क्यों नहीं सीखनी चाहिए भैया, बिल्कुल सीखनी चाहिए। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। चलिए आगे बात करें, वे अपनी स्त्रीत्व तो खो देंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि फेमिनाइन ग्रेस, देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे लोगों का एक परसेप्शन बन गया है कि गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, कि उनका काम केवल मतलब एग्जैक्टली होता नहीं कि जैसे अब देखो दादी होती हैं या बाबा बूढ़ बुजुर्ग लोग होते हैं जो पहले के लोग, उनको क्या होता है कि तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो। देखो डिफरेंसेस जो अंतर है, अंतर दो प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए। पहले आप यहाँ पे थोड़ा बात कर लें। जो अंतर होता है दो प्रकार का होता है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है और एक सोशल डिफरेंस होता है। तो सोशल डिफरेंस जो हम लोगों ने बनाया, जो अब सबका ये कॉमन नहीं है, ये सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, मतलब सबका अपना अलग अलग विचार होता है, सबका अपना अलग अलग मत होता है, व्यू होता है, पर्सनल व्यू। तो भैया किसी का पर्सनल व्यू है कि हाँ उनको जो है वहाँ नहीं जाने देना चाहिए, उनको ये नहीं करने देना चाहिए। तो सोचो, और बाकी लोग जो मेरा मन है करने देना चाहिए, बराबर का अधिकार है, सब कुछ है, क्यों नहीं करने देना चाहिए? क्या कहीं लिखा है कि नहीं लड़के ही करेंगे लड़कियां नहीं करेंगी? तो भैया ये कोई सूट नहीं कर रहा है, मतलब है ना कि वे अपनी स्त्रीत्व तो खो देंगे। क्या मतलब है, जैसे लोगों का परसेप्शन बना कोमल होती हैं, मतलब होता नहीं कि नहीं लड़कियां मतलब एक मतलब उनका जो एक है ना कि मतलब वो कमजोर होती हैं, कमजोर होंगी, क्यों आप इस तरह कर रहे हो, वो खो देंगी। जिससे एक परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं लड़की है, ये है ना, ये चीज़ें। तो समझो, आप समझने का प्रयास करो क्या मतलब है। और लड़के हैं तो नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं, उनके है ना तो ये कोई तर्क नहीं है, लॉजिकली कोई तर्क नहीं हुआ, है ना, समझिए अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो वे अपने अस्तित्व खो देंगे, ये लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है, ये अननेसेसरी बातें हैं, है ना, ये कोई बात नहीं हुई। आगे हम लोग बात करें, हाँ यह उन्हें बदमाशों और रफियों से खुद का बचाव करने में सक्षम करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना चाहिए भाई। अगर वो उनको ट्रेंड होंगी, वो उनको जो है जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, सब कुछ होगा, तो वो सेल्फ जो है क्या प्रोटेक्शन कर पाएंगी, मतलब खुद की सुरक्षा वो कर सकती हैं। तो सेकंड बिल्कुल यहाँ फॉलो कर रहा है, और फर्स्ट जो है किसी भी एंगल से फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अननेसेसरी चीजें हैं। तो आपको ये समझना होगा। तो सेकंड आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग और फर्स्ट वीक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि ओनली सेकंड आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वही मैंने कहा ना, बायोलॉजिकल डिफरेंस वो ठीक है, वो तो सूट कर रहा है, हाँ बायोलॉजिकल डिफरेंस जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है। बट सोशल डिफरेंस जो यहाँ पे लोगों ने बनाया, सबका अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है, सबका अपना एक अलग अलग व्यू है, तो उसको आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, ये समझिएगा। ये मैंने उस रूल में बता रखा है, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है एक्चुअल में, बस ये बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, नेक्स्ट जो हमारे सामने स्टेटमेंट है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ इसेंशियली अपीयर ऑन सिगरेट पैक्स। मतलब कथन है, सिगरेट के पैकेट पर धूम्रपान अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा दिखाई देना चाहिए, मतलब ऐसा लिखा होना चाहिए, अपीयर होना चाहिए, ठीक है ना। ये कथन है। आर्गुमेंट है यस और नो। तो यस क्या बोल रहा है, हार्म्स इन्वॉल्व इन स्मोकिंग, हाँ धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान के में शामिल होने के बारे में बताना आवश्यक है, मतलब धूम्रपान के जो एक ड्रॉ कहते नहीं, इसका ये नेगेटिव पॉइंट है, वो बताना जरूरी है, ठीक है। स्मोकिंग किल्स या काजेस कैंसर, इस तरह होता नहीं है, तो वो बताना जरूरी है, पहला बोल रहा है। हाँ अगला बोल रहा नहीं, यह धूम्रपान को कम सुखद बनाता है, इट मेक्स स्मोकिंग लेस इंजॉयबल। ये कौन सी बात हो गई, मतलब कहना ये है कि अगर इस सिगरेट के पैकेट पर ये लिखा होगा कि जो धूम्रपान है वो करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्टेटमेंट क्या ऐसा होना चाहिए? तो पहला है कि हाँ ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है या जो बंदा उसका सेवन कर रहा है, एटलीस्ट उसको पता तो हो कि हाँ इसकी जो कमियां हैं, इसकी वजह से क्या क्या हो सकती हैं, है ना। ड्रॉबैक कह सकते हो या नेगेटिव, हालांकि सारा ड्रॉबैक ही होता है स्मोकिंग से, बट फिर भी मतलब वो कंपनी जो है वो अपने तरफ से एक मतलब ये रहे भैया, मैंने मेंशन कर दिया था, मान लीजिए किसी ने कोई सिगरेट है ना, जो भी मुझे ब्रांड नहीं आता फिलहाल, जो भी लोग कहते हैं ना, पहले वो क्या कैप्टन वगैरह आता था, जो भी लोग पीते थे है ना, वो गोल्ड फ्लैग वगैरह जो भी होता है, तो वो क्या करते हैं लोग, तो मान लीजिए कुछ हो गया
तो अब आप कंपनी पे जाके क्लेम ना कर सको, तो कंपनी साफ साफ भैया कि हाँ स्मोकिंग किल्स या ऐसा, तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पीने वाले इंजॉय नहीं कर पाएंगे, पीने वाले के अंदर डर हो जाएगा, अरे यार पता नहीं, मतलब वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेस इंजॉयबल लिखा हुआ है, मतलब धूम्रपान को कम सुखद बनाता है, मतलब धूम्रपान का वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसमें क्या इंजॉय है ना। खैर, तो इसमें फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और सेकंड किसी भी एंगल से स्ट्रांग नहीं होगा, सेकंड का कोई सिर पैर नहीं है, वो बेफजूल की बातें हैं जो यहाँ पे की जा रही हैं इस आपके आर्गुमेंट में, तो सेकंड किसी भी एंगल से फॉलो नहीं होगा, फर्स्ट स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, स्पीड ब्रेकर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है। शुड स्पीड ब्रेकर्स बी बैंड? स्टेटमेंट आर्गुमेंट की बात कर लें, यस डेटा शोज दैट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीजेज आफ्टर पुटिंग द स्पीड ब्रेकर्स, ठीक है, ये हाँ में डेटा से पता चलता है कि स्पीड ब्रेकर लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है, ऐसा हाँ वाला है। नो कह रहा है इट टीच फास्ट ड्राइवर्स अ लेसन, यह तेज ड्राइवरों को सबक सिखाता है, मतलब ड्राइवर्स जो है उनको सबक सिखाता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रेकर लगा है तो लगे रहना, लगा देना, हाँ स्पीड ब्रेकर्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, मतलब अगर ब्रेकर लगा है तो लगे रहना चाहिए, मतलब उसको जो है हटाना नहीं चाहिए, ऐसा बोला गया है। सेकंड में यह तेज ड्राइवरों को सबक सिखाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या सही होगा, बाकी में तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। चलिए, तो इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा और सेकंड स्ट्रांग नहीं होगा। फर्स्ट क्यों स्ट्रांग होगा, कहा गया है कि डेटा से पता चलता है कि स्पीड ब्रेकर लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। मतलब भाई सीधी सी बात, अगर पता चला आपको कोई चीज़ बताया गया और डेटा दिया गया, सामने आंकड़ा दिया गया ना, एक आंकड़ा एक रिप्रेजेंट किया गया है, देखो ये चीज़ है लास्ट ईयर कि इतने जो है एक्सीडेंट हुए थे और वजह ये था, तो ये फैक्चुअल बातें हैं। फैक्ट मतलब डेटा पे जहाँ बात की जाए फैक्ट होता है। चलो ठीक है, तो स्पीड ब्रेकर पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि डेटा सामने आया है कि हाँ, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है ना। अचानक बड़ा सा ब्रेकर लगा होगा, लोग स्पीड में रहे होंगे या नहीं पता होगा, अनजान रहे होंगे उस रोड पे, तो लोगों का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा तो भैया डेटा से पता चला है कि हाँ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, संख्या बढ़ गई है, तो ठीक है उसको फॉलो अप करेंगे क्योंकि यहाँ डेटा की बात कर रहा है। अगला कह रहा है नहीं, यह तेज ड्राइवरों को सबक सिखाता है। तो भैया एक बात बताओ, क्या ड्राइवरों को सबक सिखाने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाना ही मतलब अनिवार्य कर देना चाहिए या ज़रूरी है? वाकई में ऐसा कि ड्राइवरों को सबक सिखाने के लिए क्या स्पीड ब्रेकर ही एक सलूशन है? आप सोचो, तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं दे रहा है। ड्राइवरों को सबक सिखाना है कि वो तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो उसका अलग प्रावधान हालांकि है, और भी कुछ करो आप, ठीक है ना, पेनल्टी लगा दो, हालांकि पेनल्टी है लेकिन लोग कहाँ सुनते हैं। तो मतलब एक कड़ा कानून होना चाहिए, एक ठोस होना चाहिए, है ना, उस पर तो लोगों के अंदर डर होना चाहिए। तो एक ऐसा कुछ करो, मतलब ये नहीं कि भैया उनके जान के साथ छोड़ दो, भैया वो मरे या जो भी इस तरह की चीज़ें हों, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो आर्गूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। अगला है स्टेटमेंट, क्या गानों को भारतीय फिल्मों से खत्म कर दिया जाना चाहिए? शुड सॉन्ग्स बी एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन मूवीज? ये है आर्गुमेंट है, यस हॉलीवुड मूवीज हिट डिस्पाइट हैविंग नो सॉन्ग्स। मतलब कह रहा है कि हाँ, कोई गाना नहीं होने के बावजूद हॉलीवुड फिल्में हिट रहती हैं, ठीक है। नो सॉन्ग्स हेल्प इंक्रीज लेंथ ऑफ द मूवी, नहीं गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब इस वजह से गानों को नहीं ख़त्म करना चाहिए क्योंकि वो फिल्म की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं ताकि फिल्म जो है लंबा चला जाए। खैर, तो आपका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर मैं दे रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे नीदर फर्स्ट है और नॉट सेकंड है, मतलब ना तो पहला स्ट्रॉन्ग है ना दूसरा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहला तो है हाँ, मतलब क्या गानों को भारतीय फिल्मों से खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट है, कथन है। बोल रहा है हाँ, कोई गाना नहीं होने के बावजूद हॉलीवुड फिल्में हिट रहती हैं। तो पहली बात यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, और जहाँ पे कंपेयर किया जाता है, जहाँ पे तुलना की जाती है, जहाँ पे तुलनात्मक बातें होती हैं, वो आपका जो तर्क होता है, आर्गुमेंट होता है, वो क्या होता है, वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो हॉलीवुड फिल्में हिट होती हैं, वजह क्या है, इट्स एन अनदर थिंग, बट हमें कंपेयर नहीं करना है। जहाँ पे कंपेयर की बातें आएंगी उसे हमें आंख बंद करके गलत कर देना है, ठीक है। तो ये पहला तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पहला वीक हो जाएगा। सेकंड है, गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब इसलिए गाना होना चाहिए क्योंकि वो फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करती है। मतलब ये कोई वैलिड रीज़न है?
दिस इज नॉट अ वैलिड रीज़न, नॉट अ वैलिड कह सकते हो, प्रूफ नहीं दे रहा है, कोई साउंड नहीं दे रहा है वैलिड कि नहीं ऐसा होना इसलिए गाने होने चाहिए क्योंकि वो मूवी की जो लेंथ है यानी कि लंबाई बढ़ाने में मदद करेगी मूवी के टाइम, ताकि ज़्यादा लंबी मूवी बन जाए, है ना। तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये भी वीक हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। अभी देखो लॉकडाउन में शराब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो जब जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ, हाँ ठीक है शराब की दुकानें खुलेंगी, बियर की दुकानें, देखो कितनी लंबी लाइन लग गई थी। और मैंने तो वो है ना, वो हम लोगों ने देखा, वो सामने न्यूज़ में भी पिक्चर कि लड़के क्या लड़कियां आदमी सब लोग लाइन में लगे थे, मतलब जो भी हो। तो ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिया यार इसने। क्या शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए? शुड देयर बी ए बैन ऑन अल्कोहल? एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सामने हमारे हैं, आपको हाँ और नो नहीं में आंसर देना। हाँ तो आप वैलिड रीज़न, नहीं तो वैलिड रीज़न। ठीक है, देखते हैं। हाँ, यह एक अधिक सुरक्षित वातावरण बनाएगा जहां लोग रात में बिना किसी डर के घूम सकते हैं। ठीक है, तो साउंड दे रहा है, मतलब एक पॉजिटिव साउंड दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर लोग, क्योंकि देखा गया है कि मैक्सिमम जो कहीं ना कहीं घटनाएं हुई हैं, अगर जहाँ पे घटना की बात हो रही है कि लोग रात में घूमने से डरते हैं, इस तरह की बातें हुई हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए कितने सारे केस आपके सामने आए, जो बहुत सारे जितने आपके यहाँ इंडिया में रेप हुए हैं, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग ड्रिंक करके लोग रात में घूम रहे थे या इस तरह की चीज़ें थी, तो मर्डर हुआ है, इस तरह की चीज़ें, चोरी करते हैं लोग। तो ये बिल्कुल सही है। तो लोग कहीं ना कहीं डर होता है लोगों के पास कि रात इतना बजे नहीं घूमना, ये नहीं करना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाँ, अधिक सुरक्षित वातावरण बनाएगा अगर प्रतिबंध लग जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा, बैन हो जाएगा, अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो एक वातावरण सही बनेगा। पॉजिटिव बातें कर रहा है, अब हम बिल्कुल इसके थ्रू जाएंगे, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। लोग रात में बिना किसी डर के घूम सकते हैं, ये अच्छी बात कर रहा है। तो यहाँ पे सदाचार की बातें जब हों, जब इस तरह की बातें हों, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, नहीं वाला क्या बोल रहा है देख लेते हैं। यह नशेड़ी को बदनाम कर देगा और सरकार के खिलाफ आक्रामकता का सहारा लेगा। ठीक है, ये नहीं वाला है, नो वाला है। ठीक है ना। नो, इट विल इन्फ्यूरेट द एडिक्ट्स एंड विल मेक अगेंस्ट रिजॉर्ट टू अग्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट बैंड इट। मतलब अगर सरकार बैन करेगी तो जो लोग पीने वाले हैं या जो नशेड़ी बोला गया है, वो क्या करेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब आक्रामक हो जाएंगे। तो ये बात सीधी सी बात है। जैसे देखा गया होगा, आप देखिए किसी जैसे होता नहीं कि छोटा बच्चा होता है, अगर वो किसी चीज़ से खेल रहा है, अगर वो उसको कोई चीज़ पसंद है और आप उसे छीन लो, तो वो अपोज करता है, तुरंत रिएक्ट करता है, मतलब वो चिल्लाना, इस तरह की चीज़ें करना। तो एक रिलेट कराओ चीज़ों को, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि अगर उनसे आप इस तरह की चीज़ें मतलब छीन लोगे, जो उनका जो एडिक्टेड है, वो जिससे वो एडिक्शन है, तो वो उसका अपोज करेंगे। जितनी नशेड़ी की बात सबकी हो रही है, एक किसी इंडिविजुअल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे जितने नशेड़ी हैं सबकी बात की जा रही है। तो बिल्कुल वो अगेंस्ट जाएंगे, अपोज बातें करेंगे और जो भी इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे पहला भी स्ट्रॉन्ग है, सेकंड भी स्ट्रॉन्ग है, बोथ आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्या फैशनेबल ड्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? बड़ा बैन की आज क्वेश्चन बैन वाला आ गया। शुड फैशनेबल ड्रेसेस बी बैंड? देखते हैं। हाँ, फैशन बदलते रहते हैं और इसलिए कपड़े की खपत बढ़ जाती है। मतलब यस, फैशंस कीप चेंजिंग एंड हेंस कंजम्पशन ऑफ क्लॉथ इंक्रीजेज। मतलब ये हाँ वाला बोल रहा है। नो, नहीं, फैशनेबल कपड़े एक व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति और इसलिए उसका मौलिक अधिकार है। मतलब एक कहते हैं सेल्फ पर्सन्स की सेल्फ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम एक्सप्रेशन कह सकते हो, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात यहाँ पे कर रहा है, आत्म अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, कहते नहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा? तो देखो पहला तो बिल्कुल किसी भी एंगल से जो है स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या फैशनेबल ड्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट है, बोला गया फैशन बदलते रहते हैं और इसलिए कपड़े की खपत बढ़ जाती है। तो इसका क्या मतलब है? फैशन बदलते रहते हैं तो कपड़ा ही ना पहनो। और खपत मतलब जैसे आपको पता है कि आज आपने कोई स्मार्टफोन लिया, चलिए ठीक है, आपने कहा कि सर ये मान लीजिए कोई लेटेस्ट वर्जन नॉगेट का है या ओरियो है, मान लीजिए ओरियो एंड्रॉयड जो है बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ओरियो जो वर्जन है। तो अब भाई
आप यूज़ कर रहे हो तो क्या पाई नहीं आएगा, पी ओ पी, चूँकि सारा जो एंड्रॉयड, एक खास बात है एंड्रॉयड के साथ ये है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोग यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉयड बेस्ड ओएस है। जितने भी इसके सॉफ्टवेयर, जितने भी इसके वर्जन हैं सारे एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं और शुगर कैंडी के नाम हैं जितने भी इसके वर्जन हैं ये एंड्रॉयड के, चाहे आप ए सिलो, जो एप्पल लीवे, बबल गम, कप केक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, ठीक है, GH, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेलीविन, किट कैट, लॉलीपॉप, मॉर्समेलो, नॉगेट, ओरियो, पाई, ठीक है ना। अब क्यू से भी कोई वर्जन अभी तो मैं अपडेट नहीं हूँ, शायद क्यू से कोई वर्जन भी आने वाला होगा। तो ये सारे क्या हैं, एंड्रॉयड के वर्जन है। मैं एक बात बता रहा था, ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये बात बता रहा था। तो क्या आप स्मार्टफोन खरीदो ही ना, क्योंकि भैया ठीक है अभी तो आगे हर चीज़ अपडेट होगा, तो मतलब आप अपडेट का इंतजार करो, फिर वो भी चीज़ अपडेट होगा, तो कोई वैलिड रीज़न थोड़ी ना है यार। तो फैशन बदलते रहते हैं, आप कपड़े ही ना पहनो, दिस इज़ नॉट इट्स इलॉजिकल, ये इलॉजिकल बातें हैं। तो पहला तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सेकंड, फैशनेबल कपड़े एक व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति है, और इसलिए भैया बिल्कुल देखो ना, लोग डैमेज जीन्स पहनते हैं, क्या क्या कहाँ कटा फटा होता है, क्या क्या लोग पहन घूमते हैं, तो उनकी वो आज़ादी है बिल्कुल। आर्टिकल कौन सा वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 है ना, वही तो है, देखना आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार देखना, वही तो आर्टिकल आई थिंक है, जो अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। देखिए कोई भी आंसर आप दे रहे हो तो उसके पीछे एक वैलिड एक रीज़न होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, देन योर आंसर will be considered as a strong argument, otherwise it's a weak argument, not a strong argument, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। ये आपका जो है सेशन था स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट का। इससे पहले मैंने सेशन लिया था, चूँकि एक लॉन्ग टाइम हो गया, एक लंबा समय हो गया, क्योंकि कुछ रीज़न था, इस वजह से मैं ये सेशन नहीं ला पाया। हालांकि मैं सोच रहा था कि कंटिन्यू आपको सेशन प्रोवाइड करूं। अभी स्टेटमेंट एंड ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन का जो मुझे सेशन देना है, अभी कॉज एंड इफेक्ट का सेशन देना है, अभी मुझे नंबर ऑफ सेशन देना है, ठीक है। जल्द ही बस कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ा प्यार बनाए रखिए और फटाफट मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको शेयर कर दीजिए। अपने सजेशन भी जरूर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, और प्लस मेरे ऑफिशियल जो मेरा चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। जो भी मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ इसका PDF मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। बाकी डेली हम करंट अफेयर का सेशन दे ही रहे हैं, उसको आप जरूर अवेल करिए और एक नोट्स बना लीजिए करंट अफेयर का, ताकि हमारा जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसके लिए बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होगा मेरा जो भी मैं सेशन डिस्कस करता हूँ करंट अफेयर के पार्ट पे, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।